Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. In today's video, I will be talking about what are the highest paying IT jobs that will be in demand in the near future. And if you are planning to decide that which IT career to choose, then this video is going to be helpful for you because in this video, I will be sharing with you what are the top IT paying career that will be in demand not in 2022 or not in 2023 but also in the upcoming year. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया बहुत रैपिडली चेंज हो रही है और इस चेंजिंग के साथ साथ हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है हमारी डिमांड के साथ वैसे वैसे हम आईटी की फील्ड के साथ कनेक्टेड होते जा रहे हैं। इट्स मीन कि एक आईटी की फील्ड वाहिद फील्ड है कि जो आने वाला फ्यूचर में भी हमारे पास बहुत स्कोप में रहने वाली है। मीन्स कि अगर कोई पर्सन इस फील्ड को चूज़ करता है अपने फ्यूचर के लिए तो इस फील्ड का अभी से ही बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो सारा आपका मशीन बेस्ड होगा। आप देखें कि आपके इर्द गिर्द अब जितना काम हो रहा है वो यहाँ तो हम स्मार्टफोन से कर रहे हैं या हम ऐसी मशीन से कर रहे हैं कि जहाँ पर रोबोटिक्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यानी ह्यूमन का काम लेकर अब हम ज़्यादातर मशीन्स को दे रहे हैं या जो काम ह्यूमन किया करते थे हमारे पास अब ऐसे स्मार्ट गैजेट्स या स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो हमारे लिए वो काम कर रही हैं। जब कभी भी हम आईटी की फील्ड की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो आईटी की फील्ड के अंदर जो कैरियर हैं उन्हें लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो ये डिसाइड एक्चुअली नहीं कर पाते कि आईटी की फील्ड के अंदर ऐसा कौन सा कैरियर है जिसे चूज़ किया जा सके जो कि वाकई इन फ्यूचर उनके लिए काफ़ी डिमांडिंग होगा रिगार्डिंग देयर जॉब। तो इसी चीज़ से रिलेटेड हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से ऐसे कैरियर हैं कि जो वाक़ई ही इन डिमांड होने वाले हैं नियर फ्यूचर और ना सिर्फ इन फ्यूचर बल्कि अभी भी इन डिमांडिंग है। तो सबसे पहले अगर कैरियर ऑप्शन की बात की जाए जो कि हाईएस्ट पेइंग आईटी जॉब आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो वो है वेब डेवलपर्स। वेब डेवलपर्स कौन होते हैं? वेब डेवलपर्स आपने देखा होगा कि समटाइम्स आप वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं। उन वेबसाइट्स के ऊपर कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म की जा रही होती है, आप उन वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और डिफरेंट किस्म की ऑपरेशंस को परफ़ॉर्म करते हैं। अब वो जो वेबसाइट है ना, वो एक्चुअली वेब डेवलपर ही बनाते हैं। वेब डेवलपर का काम ये होता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वेबसाइट को बनाना और क्लाइंट्स को फिर उन वेबसाइट को डिलीवर करना। अब वेबसाइट अगर डेवलपर की बात की जाए या वेब डेवलपर की बात की जाए तो यहाँ पर भी 2 किस्म की फ़ील्ड्स हो सकती हैं। आप फ्रंट एंड डेवलपर की तरफ जा सकते हैं, आप बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जितना भी यूज़र इंटरफ़ेस यूज़र को दिखाई दे रहा होता है इंक्लूडिंग द मेन्यूज़, द बटन, द इमेजेस वो सारा काम जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर्स करते हैं। और अगर बैक एंड डेवलपर्स की बात की जाए तो जितना भी लॉजिक आप देखते हैं रिगार्डिंग द डाटा प्रोसेसिंग के डाटा कहाँ से आ रहा है, यूज़र की रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बैक एंड पे कंट्रोल हो रही थी। मीन्स कि हमारी वेबसाइट को डाटाबेस से कनेक्ट किया जाता है बैक एंड डेवलपर्स के थ्रू। तो वेब डेवलपर एक बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप एक आईटी फील्ड के अंदर किसी कैरियर को चूज़ करना चाहते हैं क्योंकि ना सिर्फ वेब डेवलपर की अभी भी डिमांड है बल्कि आने वाले नियर फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। क्योंकि अब हमारी जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादातर हम वेबसाइट से कर रहे हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन हम गेट कर रहे हैं हम गूगल या ब्लॉगर से गेट कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं अगर वो इस स्किल को सीख लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप की वेबसाइट्स को डेवलप करना चाहते हैं या किस लेवल का वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड वो उन स्पेसिफिक स्किल को सीख कर एक अच्छा खासा हाईएस्ट पेइंग आईटी जॉब कैरियर को चूज कर सकते हैं। अगर बात हो रही है वेबसाइट डेवलपर की तो ऐप डेवलपर की बात ना की जाए तो आई थिंक ये नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि वेबसाइट डेवलपर की तरह जो ऐप डेवलपर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन डिमांड हैं। ऐप डेवलपर का काम होता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग द गेम्स, द प्रोडक्टिविटी ऐप, द टूल्स, द फोटो एडिटर, व्हाटएवर द एप्लीकेशन यूज़ इन योर मोबाइल फ़ोन, वो एप्लीकेशंस कौन बनाते हैं? ऐप डेवलपर्स बनाते हैं। इन्हें मोबाइल ऐप डेवलपर्स ही कहा जाता है। इनका काम ये होता है कि मोबाइल्स के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाना और अगर आप इस ऑप्शन को भी चूज़ करेंगे तो ये ऑप्शन बैड नहीं है। आई थिंक वेबसाइट डेवलपर से ज़्यादा शायद ये ऑप्शन आपको पे करेगा अगर आप इसको चूज़ करते हैं। क्योंकि जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स हैं या जो आईओएस ऐप डेवलपर्स हैं, इनकी डिमांड इसलिए भी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल हर एक पर्सन के पास स्मार्टफ़ोन है, हर एक पर्सन स्मार्टफ़ोन के साथ लिंक्ड हो चुका है। इट्स मीन कि जितने ज़्यादा यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इंक्रीज़िंग यूज़र की डिमांड को मीट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उतने नंबर ऑफ़ ऐप डेवलपर्स हों,
जो वैसी-वैसी एप्लीकेशंस बना सकें जो यूज़र की डिमांड को फुलफ़िल कर सकें। तो आप खुद डिसाइड करें कि कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम है जो यूज़र फेस कर रहे हैं। फिर उस प्रॉब्लम को देखते हुए आप एक एप्लीकेशन को डेवलप करें और उस एप्लीकेशन को यूज़र को डिलीवर करें। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप उस एप्लीकेशन को मोनेटाइज़ करके भी क पैसा कमा सकते हैं और आप उस एप्लीकेशन के अंदर इन ऐप परचेज़ेज़ के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। और ना सिर्फ़ ये, और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद नहीं बल्कि किसी और से पैसा कमाएँ, तो आप इन एप्लीकेशंस को किसी और को भी, यानी किसी क्लाइंट को भी बनाकर दे सकते हैं और उनसे अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी को चार्ज कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर या आईओएस ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं, इन शॉर्ट अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर भी बनना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है आने वाले टाइम के अंदर। क्लाउड का कांसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है आजकल। क्लाउड मीन कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप वेब पर रख दें और किसी भी लोकेशन से उस चीज़ को अगर आप एक्सेस कर सकें, तो इस मैकेनिज़्म को हम क्लाउड कह सकते हैं। तो क्लाउड इंजीनियर की जॉब भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और आई थिंक ये जो कैरियर है या ये जो आईटी जॉब का भी कैरियर है, ये अभी ग्रोइंग है। यानी इतने ज़्यादा क्लाउड इंजीनियर्स, डेवलपर्स नहीं हैं हमारे पास। तो अगर आप इस कैरियर ऑप्शन को भी सीख लेते हैं, तो ये भी आपके लिए एक हाईएस्ट पेइंग आईटी जॉब कैरियर हो सकता है। तो क्लाउड इंजीनियर एक्चुअली करते क्या हैं? क्लाउड इंजीनियर का एक्चुअली काम ये होता है कि डिफरेंट क्लाउड्स को इम्प्लीमेंट करना, उनको मेंटेन करना, अपने उनके ऑपरेशन को मॉनिटर करना। मीन्स कि क्लाउड के ऊपर डाटा रखवाया किस तरह से जाएगा, फिर डाटा को एक्सेस कौन करेगा, कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं, कौन लोग एक्सेस नहीं कर सकते, डाटा की मेंटेनेंस किस तरह से की जाएगी और क्लाउड की सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर किया जाएगा। इस तरह के जो कुछ टास्क हैं वो एक्चुअली क्लाउड इंजीनियर करते हैं और क्लाउड जो है वो आने वाली टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। तो जैसे-जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है वैसे-वैसे टेक्नोलॉजी की डिमांड चेंज होती जा रही है। तो अब हमारे पास क्लाउड का कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर डाटा को इस तरह से शेयर किया जाता है, किसी भी फाइल को, किसी भी चीज़ को ओवर द वेब, ओवर द क्लाउड रख दिया जाता है और फिर दुनिया की किसी भी लोकेशन से आप सिंपली उस क्लाउड पर जाकर उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली काम होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। और अगर आप चाहते हैं कि एक हाईएस्ट पेइंग आईटी कैरियर जॉब की ऑप्शन को चूज़ करें, तो क्लाउड इंजीनियर का ऑप्शन भी आई थिंक बैड नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और अभी इसकी जो कैरियर है उसके अंदर जो लोग हैं वो थोड़े कम हैं। तो अगर आप इस कैरियर स्किल को सीख लेते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इन द नियर फ्यूचर। अगर आईटी की फील्ड की बात हो रही है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम ना आए, तो आई थिंक ये भी नाइंसाफ़ी होगी। अब एक पहले ये बात समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे पास कौन होते हैं। एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, इनका काम होता है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैनेज करना। इनका काम होता है कि ना सिर्फ रिक्वायरमेंट को गैदर करना, डिज़ाइन करना, उनकी फिर फिज़िबिलिटी को चेक आउट करना, एक सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को बनाना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, उसकी टेस्टिंग करना और उसकी मेंटेनेंस करना। ये जो सारे काम हैं या इससे रिलेटेड जो काम है, ये एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसको परफ़ॉर्म करने पड़ते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कैरियर भी बहुत ज़्यादा इन डिमांड है इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो रोज़ाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स को पे कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कि वो उन्हें उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स को बना कर दें। तो अभी आप पर डिपेंड करता है क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं कि नहीं, या आप एक वेबसाइट डेवलपर या ऐप डेवलपर या क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऑप्शन को भी चूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगा। क्योंकि आप सिंपली रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद एक सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने के बाद आपको एक अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी को पे किया जाता है। मीन्स कि आपका काम है एक सॉफ्टवेयर को बनाना और उस सॉफ्टवेयर को उस कंपनी को या उस क्लाइंट को डिलीवर करना। और ये बात याद रखनी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब जो है वो बहुत मज़े वाली होती है। मज़े वाली इस सेंस में होती है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, अगर वो किसी कंपनी को एक बार सॉफ्टवेयर बनाकर दे देते हैं, तो बार-बार वो कंपनीज़ जो हैं इन फ्यूचर भी उस पर्सन से इन कॉन्टैक्ट रहती हैं और उससे कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स या सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस का कहती रहती हैं। इट्स मीन कि इट्स अ वन टाइम एफर्ट। अगर आप एक कंपनी, एक लोकल क्लाइंट को इन टच कर लेते हैं, तो वो पर्सन ओवर द टाइम आपको बार-बार कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट से काम देता रहेगा, जो कि आपको एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी भी प्रोवाइड कर सकता है। 2022 की बात कर रहे हो और मशीन लर्निंग की बात ना हो, तो ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। आने वाला फ्यूचर हमारा बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है। तो अगर आप मशीन लर्निंग के कैरियर ऑप्शन को भी चूज़ करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एक कैरियर ऑप्शन है किसी भी पर्सन के लिए। क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर आप एक्चुअली क्या करते हैं कि जो हमारी मशीन्स हैं,
उनके एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मशीन किस तरह से एक एनवायरनमेंट में बिहेव करती हैं या मशीन किस तरह से ऑपरेट होंगी विदाउट ह्यूमन, इन सारी चीज़ों को हम मशीन लर्निंग के थ्रू पॉसिबल कर पाते हैं। इन सिंपल अगर आपको समझाया जाए तो मशीन लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम अपनी मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट कर लेते हैं कि वो ह्यूमन की तरह सोच सकें और ह्यूमन की तरह डिसीजन कर सकें। तो इट्स मीन कि मशीन लर्निंग अगर करनी है तो आपको एआई के जो इंजन्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एआई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि एक ऐसे इंजन्स जिसके थ्रू हम कुछ ना कुछ एल्गोरिदम को फीड करते हैं और वो इंजन एक मशीन को रन कर रहे होते हैं। जिस तरह आप किसी भी एक व्हीकल को देखते हैं और उस व्हीकल को रन करने के लिए हमारे पास इंजन होता है, इंजन के बगैर वो व्हीकल रन नहीं होती। इसी तरह जब कभी हमें मशीन लर्निंग करनी पड़ती है या हमें एआई इंजीनियरिंग करनी पड़ती है तो हमें एआई के जो डिफरेंट मशीन इंजन्स हैं उनको समझना पड़ता है। उस मशीन इंजन्स के अंदर हमें एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और उस फिर एल्गोरिदम की बेसिस के ऊपर हमारे जो मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप मशीन लर्निंग के कैरियर ऑप्शन के साथ भी जाना चाहते हैं तो आई थिंक ये भी एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है, क्योंकि जो मशीन लर्निंग की डिमांड है वो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा होने वाली है एज़ कम्पेयर टू द अदर कैरियर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आने वाले एक एस्टिमेट के मुताबिक ज़्यादातर जो ह्यूमन जॉब्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा मशीन्स के साथ। तो मशीन के साथ इसी कंडीशन के साथ रिप्लेस किया जाएगा कि जब हमारी मशीन्स इतनी इंटेलिजेंट और इतनी पावरफुल हो जाएँगी कि वो ह्यूमन की तरह टास्क को परफ़ॉर्म कर सकें। और हमारी मशीन ये सब कब कर पाएँगी? जब हम अच्छी मशीन लर्निंग करें। तो मशीन लर्निंग कौन करेगा? वो पर्सन जो मशीन लर्निंग की फ़ील्ड के अंदर या कैरियर के अंदर एक्सपर्टीज़ रखता है। तो अगर आप इस कैरियर ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो ये भी एक वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग आईटी जॉब हो सकती है। नॉट इन 2022, नॉट इन 2023 बट आल्सो इन द अपकमिंग ईयर। तो अगर मैं लास्ट कैरियर ऑप्शन की बात करूँ जो आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा इन डिमांड है या बहुत ज़्यादा इन ट्रेंडिंग है, वो हमारे पास डाटा साइंटिस्ट है। डाटा साइंटिस्ट कौन होते हैं? इनका काम होता है कि डाटा को एनालाइज़ करना, डाटा को गैदर करना, डाटा के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना। ये सारी वो बातें हैं जो शायद एक आईटी फील्ड का जो पर्सन है उसको तो समझ आ रही हैं, लेकिन एक जो नॉन आईटी फील्ड का पर्सन है शायद उसे समझ ना आ रही हो। क्योंकि डाटा को एनालाइज़ करना, डाटा के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना, उनसे फिर इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाटा साइंटिस्ट के लोग करते हैं। अब डाटा साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट करके एक अनस्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ डाटा को यानी कलेक्ट करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट जो अवेलेबल हमारे पास डाटा होता है, अगर उस डाटा को यूज़ करें और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकें ताकि हम बेटर प्रेडिक्शन कर सकें उस डाटा की बेसिस पर नियर फ्यूचर के लिए, तो ये सारा काम हमारे पास कौन करते हैं? डाटा साइंटिस्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि डाटा साइंटिस्ट की फील्ड में भी इन हो जाएँ तो उसके लिए आपको एआई की थोड़ी फील्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इसी के साथ-साथ आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छे हैं और अगर आप एआई की फील्ड के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, देन आई थिंक डाटा साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है। और ये कैरियर ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इन डिमांड है और बहुत ज़्यादा एक हाईएस्ट पेइंग आईटी जॉब कैरियर है। अब ये तो वो कुछ कैरियर ऑप्शंस हैं जो कि इन ट्रेंडिंग थे जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं आईटी की फील्ड के अंदर। ज़रूरी नहीं कि जो कैरियर ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं यही कैरियर ऑप्शंस फाइनल हैं या यही कैरियर ऑप्शंस इन फ्यूचर डिमांडिंग रहेंगे। मैंने पहले भी यही बात की कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास चेंज होती जा रही है, टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे हमारे पास नए पैटर्न्स या नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर कोई ऐसा कैरियर ऑप्शन भी हमारे पास आ जाए जो इन सबसे ज़्यादा इन डिमांड हो और इन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग आईटी जॉब कैरियर हो। तो इन आईटी कैरियर जॉब में से कोई भी ऐसा अगर कैरियर ऑप्शन है जो आपको वाक़ई फ़ैसिनेट करता है तो आई थिंक यू शुड डेफिनिटली गो विद दैट। बट इन केस अगर इनमें से कोई भी ऐसा कैरियर ऑप्शन है जो आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट का नहीं है, तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। सिंपली गूगल करें, जो ट्रेंडिंग कैरियर ऑप्शंस हैं उनको फाइंड आउट करें और अपने इंटरेस्ट को मैच करते हुए उस कैरियर ऑप्शन के अंदर घुस जाएँ। और कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे से पहले तो बहुत सारे लोग उस कैरियर ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हैं। इस चीज़ को आपने इग्नोर करके फ़ोकस करना है सिर्फ़ अपने स्किल्स के ऊपर। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है और रेस्ट की जो चीज़ें हैं उन पे फ़ोकस नहीं करना। जब आप अपने स्किल्स पे फ़ोकस करेंगे, जब अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस करेंगे, तो अल्टीमेटली आप
एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाएँगे और एक अच्छी आईटी कैरियर ऑप्शन के अंदर परस्यू कर पाएँगे अपने आप को। सो आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाया कि कौन से ऐसे आईटी जॉब कैरियर्स ऑप्शंस हैं जो कि वाक़ई इन डिमांड हैं, नॉट राइट नाउ बल्कि इन नियर फ्यूचर भी। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।